अब हावड़ा में पिछले 15 साल से रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की एक परंपरा है। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी रामनवमी के बहाने हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश में है। बीजेपी पूरे बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। रामनवमी पर पूरे बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। 5000 से ज्यादा जगहों पर श्री राम महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल होंगे। साथ ही वीएचपी, बीजेपी, हिंदू संगठन इसमें हिस्सा भी लेंगे। आई वेलकम। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। ये लोग तो झूठा बात सब हर वक्त बोलता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है किस तरीका से परमिशन मांगना होगा, ये तरीका फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा। तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। वो तो बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है। अरे भाई, जो मर्जी वो करेगा। अनलेस यू मेक एन एप्लीकेशन इन दैट फॉर्म व्हाट एवर द हाई कोर्ट हैज सेड, हाउ कैन यू गेट द परमिशन? अरे वो आरोप आप दिखाइए जो हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया था उस तरीका से एप्लीकेशन किया और नहीं किया है। पहले तो ये बात है, उनको दिखाना बोलिए ना। और बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस तरह से कोर्ट ने शर्तों के साथ इजाजत दी है, अगर प्रशासन या सरकार भी इसी तरह से शर्तों के साथ इजाजत पहले ही दे देती तो इस तरह से तो किरकिरी नहीं होती। दीदी और सरकार की तो कोर्ट से लगातार इस तरह से किरकिरी हो रही है। जी देखिए अमित, ये बात को थोड़ा सा इस तरीके से समझे कि 2022 साल में देखा गया था कि जिस रास्ते से, जिस रूट से ये रामनवमी के जुलूस निकलते हैं उस रूट में कई सारे सेंसिटिव इलाका भी है। तो इस सेंसिटिव इलाके के होने के वजह से जैसे कि पुलिस की तरफ से ये रूट जो है वो रूट बदलने के लिए कहा गया था। तो ये विश्व हिंदू परिषद, इसके साथ साथ अंजनी पुत्र सेना, इन दोनों को ही कहा गया था कि आप जिस रूट से ये जुलूस निकालते हो उस रूट से ना निकलते हुए दूसरे किसी रूट से निकालिए। लेकिन अंजनी सेना पुत्र भी इसको लेकर बवाल मचाया और सीधा कोर्ट पे पहुंच गया। और क्योंकि पिछले 15 साल से इसी रूट पर रामनवमी की जुलूस निकलता है तो इस साल क्यों नहीं निकलेगा। तो इसी को सामने रखते हुए वो लोग कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में पहुंचने के बाद जैसे कि देखा गया कल कोलकाता हाईकोर्ट ने ये कुछ शर्तों को सामने रखते हुए ये परमिशन दिया। और पिछले 15 साल से जिस रूट पर ये जुलूस निकलता है उसी रूट पर ये जुलूस निकलेगा और कुछ शर्तों के साथ निकलेगा। तो यह परमिशन कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से मिल गया। लेकिन इसी बात पे सवाल उठते हैं कि पुलिस की तरफ से यह शर्त को आरोप रखते हुए अगर इसी रूट पर यह जुलूस निकालने के लिए परमिशन मिल जाती तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता। इसी सवाल को अभी सामने रखते हुए विपक्षी की तरफ से हमला बोला गया है। और जैसे कि उनके विपक्षी की तरफ से लगातार प्रशासन और स्थानीय पुलिस का काम है कि वो किस तरह से इस तरह की व्यवस्था या फिर शोभा यात्रा, धार्मिक यात्राओं को मैनेज करें। इसके लिए लगातार अगर कोर्ट ही जाना पड़े तो ऐसे में उस लोकल प्रशासन या फिर सरकार की कहां से जरूरत है।